हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा, हमने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चाएं की। बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि पाठ्यक्रम क्या, कैसे क्या पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको सारी क्लियरिटी बता दी क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं। तो सारी चीज़ें समझते हुए आज हम आपको वर्णमाला बताएंगे, पढ़ाएंगे। हालांकि पिछली वीडियो में आपको हमने कहा था कि वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्णमाला से जब स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें जब आगे हमारे जो जो भी टॉपिक हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, तो ये सब उनसे क्रम वाइज से मतलब जुड़े हैं, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। इसलिए हम बीच से कोई टॉपिक नहीं उठा सकते। तो वर्णमाला हम जो करेंगे स्टार्टिंग से करते हुए, ताकि आपको जब आगे टॉपिक आएगा, दीर्घ या समाज, जो भी आगे टॉपिक आएगा उससे क्रम वाइज बनते हुए चला जाएगा, तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए हाथ से हम वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को समझते हुए पहले हम वर्णमाला को बेसिक चीज़ समझें कि वर्णमाला है क्या चीज़। बहुत बच्चों को नहीं पता है बेसिक चीज़ कि ये वो जो वर्ण होता है, कहाँ से निकला है ये वर्ण। कई लोग आपको बस वर्णमाला ला के पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैं बेसिक चीज़ आपको बताने चल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हेडिंग एक डाल लीजिए छोटा सा, वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियां। प्रमुख शब्दावलियां, ठीक, शब्दावलियां, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसके अंतर्गत चीजें जो जो आ रही हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो वो हम सारी चीजें यहाँ से देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं बोल भी रही हूँ कि वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियां, आप चीजों को देखते हुए, मेरे जो बोलने की तरीका है उसको सुनते हुए आप नोट बनाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्ण कहाँ से आया है, वर्ण आने का क्या, कैसे मतलब स्टार्टिंग क्या है। तो सबसे पहले ध्वनि, आपने ध्वनि सुना होगा। ध्वनि सबसे पहले क्या आया आपका, ध्वनि है। अब ये ध्वनि क्या है, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को हो सके नहीं पता हो ये ध्वनि क्या है। तो ध्वनि लिख लीजिए एक लाइन, हालांकि ये नहीं पूछेगा ध्वनि क्या है, लेकिन आप समझने के लिए अपने तरीके से लिख लीजिए कि किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जो आवाज उत्पन्न होती है, उसे ही ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं, ठीक। अच्छा, आपसे क्या कहा गया कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जो आवाज उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अच्छा, ये जो ध्वनि है, अब कह रहे हैं मैं नहीं समझ में आ रहा, तसल्ली से समझिए चीजों को करते हुए। जैसे कि हमने आपसे इस तरीके से खटखटाया, कुछ आवाज आई, आपको खट खट की आवाज आई, तो क्या है, ध्वनि है। आपने घंटी बजा रहा है, उसमें भी एक आवाज आ रही है, क्या है, ध्वनि है। आप सपोज मान लीजिए आप किसी देश में चले गए, जैसे कि चाइना पहुंच गए, ठीक है, तो वहां पे कोई व्यक्ति मिल रहा है, आपसे पूछ रहा है ची चा चू, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक लग रहा है कि ध्वनि निकाल रहा है, एक ध्वनि आ रही है, आपके कानों में सुनाई दे रही, ची चा चू, हमें उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, वो क्या हो गया, एक ध्वनि हो गया। तो क्या हो गया, एक ध्वनि। तो ध्वनि हम किसे, ये क्या होता है, ये ध्वनि होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो लिख लीजिए, यह मौखिक रूप से, यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, समझ में आ गया। ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जाएगा और पूछा गया है। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वर्ण लगा के चले जाते हैं। भाषा की पूछ लेगा कि यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई वर्ण, कोई शब्द, कोई अक्षर, तो ध्वनि होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ मत याद करिए, मौखिक याद कर लीजिए। मौखिक है
तो ध्वनि है, मौखिक है तो ध्वनि है, मौखिक है तो ध्वनि है। बस इसी को 4-5 बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं। ठीक, तो अब देखा आपने कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जो आवाज उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अच्छा, अब इसी ध्वनि से हमारा क्या निकलता है, वर्ण निकलता है। क्या निकलता है, वर्ण निकलता है। कह रहे कैसे, जो ध्वनि होता है इसमें मैं थोड़ा पहले समझा देती हूँ। जो ध्वनि, जैसे आपने अभी हमने आपको क्या कहा, खट खट, इसमें ख और टा की आवाजें निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ण हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कि जब ध्वनि को लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपिबद्ध मतलब लिखना, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिखना, लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। चीजों को बिल्कुल तसल्ली पूर्वक चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए ताकि आप एक बार में पढ़ें और दोबारा आपको वर्णमाला नहीं पढ़ना पड़े। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, एक ही बार तसल्ली से पूर्वक से पढ़िए। ठीक है, इसमें क्या करें कि जब ध्वनि को लिपिबद्ध अर्थात लिख देते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो आवाजें आती हैं, वो जो आवाजें आती है उत्पन्न होती है, क्या होती है, वो ध्वनि होती है, और उसी आवाज, उसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं वो क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। कैसे, जैसे देखिए एक वर्ण ले लीजिए, का, खा, यज्ञ, क्या ये वर्ण है, क्या ये वर्ण है, कोई भी शब्द ले लीजिए, घा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये क्या आपको लग रहा है वर्ण है, नहीं, ये वर्ण नहीं है। इसके अंतर्गत जब आप ये जब हलंत लगा देंगे तब ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत किताबों में आपको ऐसे ही मिल जाएगा ये माँ आपका वर्ण है, नहीं, ये गलत है। हलंत लगा है तब वो आपका वर्ण है। कैसे, अभी आगे सब समझेंगे तसल्ली से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया। अच्छा, एक चीज और, इसमें वर्ण में कभी खंडन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ण में कभी खंडन नहीं होता है। खंडन जो कुछ, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जैसे कि ये का हो गया, का में तो ये हा है, अब इसमें क्या खंडन होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। जैसे हमने पूरा का लिख दिया, इसमें अब इसमें खंडन हो सकता है, जैसे का प्लस आ, ये खंडन है, इसे हम खंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो खुद ही खंड है, नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि वर्ण में कभी खंडन नहीं होता। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए कि वर्ण में कभी खंडन नहीं होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें लिखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे दिख रहा है। ठीक है, भाषा की, बोल भी रही हूँ, अगर नहीं दिख रहा है मेरी आवाज लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, हम लोग कह रहे हैं मैम अभी तो आपने बताया यहाँ भाषा की छोटी इकाई, ये कहाँ से, ये मौखिक रूप से बताया है, ये सिंपल पूछा है आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अच्छा नहीं, वर्ण है। बहुत विद्वान बता दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है, आपको बहुत बुक में मिलेगा, अक्षर भी दिखेगा, लेकिन नहीं, गलत है, वर्ण है। ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक, अब इसी वर्ण से हमारा क्या मिलेगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीज़ों को तसल्ली पूर्वक से समझेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, जो पॉइंट मैं बोलूँगी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आप लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अच्छा आपने क्या देखा, ध्वनि देखा और वर्ण देखा। अब आगे का क्या है, वर्ण से क्या आता है, अक्षर आता है। ठीक है, वर्ण से क्या आता है, अक्षर।
अच्छा मतलब जो क्षर ना हो, अर्थात जो क्षर ना हो, ये आपका क्या हो जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बन जाएगा, उसे अक्षर कहते हैं। लिख लीजिए, जो क्षर, क्षर मतलब नष्ट होता है, ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिए, जो क्षर अर्थात जो नष्ट ना हो उसे क्या कहते हैं, अक्षर ना। अक्षर कहते हैं। ठीक, अक्षर जैसे का, ये क्या हो गया आपका, अक्षर हो गया। खा, पा, मा, कोई भी वर्ड लेकर कोई भी अक्षर ले लीजिए, बा हो गया, कुछ भी। ठीक, ये आपके क्या हो गया, अक्षर हो गया। ये वर्ण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह आपको दिखेगा कि ये वर्ण है, जब यहाँ हलंत लगा देंगे तब आपका ये वर्ण में चला जाएगा, लेकिन यहाँ भी हलंत नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर। एक पॉइंट इसमें और मैंने आपको बताया था वर्ण में कि वर्ण का खंडन होता है, लेकिन अक्षर का खंडन, सॉरी, वर्ण का खंडन नहीं होता है और अक्षर का खंडन होता है। जैसे कि हमने बताया एक का है, इसका अगर खंडन करेंगे तो का प्लस क्या हो जाएगा, आ, क्योंकि इसमें क्या है, स्वर छुपा हुआ है, इसमें स्वर छुपा होता है। ठीक, लेकिन वर्ण में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, समझ में? बहुत विद्वान बताए हैं कि वर्ण और अक्षर एक है, एक नहीं है, ये अलग अलग है। ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है, ये अलग अलग है, एक नहीं है। जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर है, वर्ण है, या चार ऑप्शन देते हैं, वहाँ पे आप भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण लगाना, ना कि अक्षर। ध्यान दीजिएगा इस चीज में, ठीक है, इसे। ठीक, तो आपने देखा बात, हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, बस आप ये जानकारी रखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बस यही पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर मत लगाना, ध्यान दीजिएगा, अक्षर भी ऑप्शन में रहेगा, वर्ण लगाना। ठीक, ठीक, चलिए, ये आपने देखा। अब यही अक्षर से ही क्या आपका निकल आता है। अच्छा, एक चीज और है, अक्षर में दो प्रकार बताए जाते हैं, एक मुक्ताक्षर और एक बद्धाक्षर। ये थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप समझ लीजिए, इनकेस कभी पूछ लिए तो। ठीक है, इसके दो प्रकार बताएं, दो प्रकार। पहला आपसे क्या बताया है, मुक्ताक्षर, दूसरा आपका क्या बता दिया है, बद्धाक्षर। ठीक, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। अब ये मुक्ताक्षर क्या है और बद्धाक्षर क्या है वो जरा देख लेते हैं। बद्धाक्षर में क्या होता है, जिस शब्द के अंतिम अक्षर में, लिख लीजिए आप लोग, जिस शब्द के अंतिम अक्षर में हलंत लगा हो, हलंत लगा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक, उसी को हम बद्धाक्षर कहते हैं। अच्छा, हमने उल्टा लीजिए, कोई बात नहीं, हलंत ना लगा हो, हालांकि मैं यहीं चेंज कर देती हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक, बद्धाक्षर को यहाँ ले आते हैं और मुक्ताक्षर को यहाँ कर देते हैं, आप लोग ये भी आसान जाएगा। चलिए, इसमें कह रहा है कि जिस शब्द के अंतिम अक्षर में हलंत लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर कहते हैं। कैसे, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका क्या हो गया, हल, महल, आदि, इस तरीके से कोई भी वर्ड। ठीक, जैसे हल हो गया, हल में अगर हलंत लगा है, महल हो गया, तो ये सब कौन से अक्षर में आ जाएंगे, बद्धाक्षर में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये सब किस में आ जाएंगे, बद्धाक्षर में आ जाएंगे। अब मुक्ताक्षर इसी का अपोजिट है, इसी का क्या है, अपोजिट है। एक याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें क्या है कि जिसमें हलंत लगा हो उसे बद्धाक्षर कहते हैं। बस इसमें लिखिए, जिस शब्द के अंतिम अक्षर में हलंत न लगा हो, हलंत न लगा हो, बस उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर कहते हैं। सिंपल सा है, हलंत लगा हो, हलंत न लगा हो। ठीक, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, राजीव हो गया, नगर हो गया,
शहर हो गया, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे आपसे, मुक्ताक्षर में आ जाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक। हालांकि पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए। इनकेस पूछ लिया, कंपटीशन एग्जाम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर पूछ लेगा तो क्या करोगे, आपकी जानकारी में होना चाहिए चीज़ें। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तसल्लीपूर्वक से समझते हुए सब कुछ। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कोई भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं। तसल्लीपूर्वक से समझते हुए चलिए, चीज़ें सब आसान हो जाएंगी। बहुत बच्चे कहते हैं सब डर लगता है, मैम डर लगता है, कुछ डर नहीं है, बस जहाँ समझेंगे अगर चीज़ें आसान हो जाएगी, नहीं समझोगे तो डर लगेगा, ठीक है। आपने पढ़ा, अक्षर पढ़ लिए, अब अक्षर के बाद क्या आ जाता है, शब्द आ जाता है। अक्षर के बाद क्या होता है, शब्द, शब्द का निर्माण हो जाता है। शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम, शब्द कहते हैं। लिख लीजिए, वर्णों के सार्थक मेल को, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, ठीक। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अच्छा एक चीज ये जरा बताइए, आप लोग सार्थक और निरर्थक जानते हो क्या है, ये सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है। बहुत बच्चों को पता होगा, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रही हूँ। सार्थक यहाँ लिख दे रही हूँ, सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका अर्थ अगर आपको पता है। निरर्थक, सार्थक मतलब जिस शब्द का अर्थ हो, जिस शब्द का, लिख लीजिए जिन्हें नहीं पता है, जिस शब्द का अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। निरर्थक मतलब जिस शब्द का अर्थ ना हो, जिस शब्द का अर्थ ना, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं। यहाँ पे जो आपका दिया है कि वर्णों के सार्थक मेल को, अर्थात जिस शब्द का अर्थ हो उसके मेल का बता रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। क्लियर है, इजी नोट कर लीजिए, समझ कर दीजिए, उसके बाद चीज़ों का आपको नोट हो गया होगा, ठीक। सार्थक निरर्थक आप समझ जाएंगे, सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है, ठीक। अच्छा इसमें क्या है कि सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब जरा समझिए कैसे, जैसे किसी का नाम ले लीजिए, महक, किसी लड़की का नाम है महक, महक, ठीक। अब ये आपको एक सार्थक शब्द मिला महक। अगर इसी को हम इधर उधर कर दें, जैसे कि का हम पहले ले लें, हा बीच में कर दें, माँ कर दें, तो कहाँ हो जाएगा, कहाँ कोई शब्द है, सुने कभी कहाँ, ये क्या हो जाएगा, ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सार्थक शब्द। अब जैसे कि अगर हम हा पहले कर दें, माँ बीच में कर दें, का बाद में दे हकम हमक, ये कोई शब्द है, निरर्थक शब्द है, इसको आपने सुना ही नहीं है, ये क्या होता है, ये निरर्थक शब्द है। ये जो सार्थक शब्द है महक, महक क्या है, खुशबू होती है, महक एक लड़की का नाम है, इसका एक अर्थ निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, वर्णों के सार्थक मेल को, फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई कि जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे हम इसमें मत घुसा देना, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है कि सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, सिंपल से ऐसे दे दिया है कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए इसे, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसे मिटा देते हैं, इसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाए थे। भाषा, लिख लीजिए, भाषा या सार्थक रूप से, इस तरीके से कि यह सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक चीजें से बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे अभी आपने 3 पॉइंट यहाँ देख लिया कि मौखिक रूप से सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि आपने देखा, सिंपल सी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण देखा,
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है। ये 3 पॉइंट आप एक जगह करके लिख लेना और आगे आप लोग भूलो नहीं, ठीक? क्लियर है यहाँ तक? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि यह सार्थक रूप से भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है? अच्छा, अब इसी के अंतर्गत आपका क्या निकलता है? पद निकलता है। जब शब्द हुआ, इसके बाद जब शब्द आएंगे तो शब्द के जोड़े जोड़े क्या निकलेंगे? पद निकलेंगे। अब ये पद क्या है? लिख लीजिए इसके व्याकरणिक रूप से जब शब्द मिल जाते हैं, व्याकरणिक रूप से जब शब्द मिल जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? पद हो जाता है। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं या इस तरीके से भी कहते हैं कि जब एक शब्द दूसरे शब्द से मिल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पद कर सकते हैं। कई तरीके से इसका बना सकते हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन जो आपका एग्जाम पॉइंट है वो यही पूछा जाएगा कि व्याकरणिक रूप से जो शब्द मिलकर बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पद कहते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका क्या हो जाएगा? कोई भी गंगा जल, जैसे क्या हो जाएगा? गंगा जल। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, गंगा जल। गंगा जल। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा गंगा जल। गंगा क्या है? एक शब्द है। ये पहला शब्द मान लो, ये क्या है? दूसरा शब्द, ये दूसरा शब्द। जब दो शब्द आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ये भी आपको परिभाषा बन गया, ठीक? अब यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं, गंगा प्लस जल। एक गंगा आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? गंगा जल, ठीक? गंगा जल। राजपुत्र, राज क्या हो जाएगा? आपका पहला शब्द हो जाएगा, पुत्र क्या हो जाएगा? दूसरा शब्द हो जाएगा। दोनों कंबाइंड में मिल जाएंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा? पद हो जाएगा, राजपुत्र। देखा जाए जो समाज से, अगर आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, समाज में अगर तत्पुरुष समाज जो है वो सब आपके पद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? जितने भी तत्पुरुष शब्द है वो किसके अंतर्गत आते हैं? पद के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब आपसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसे बनाता है? ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा, एक वाक्य दे देगा कि प्रयागराज में, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ क्वेश्चन, प्रयागराज में गंगा जल स्वच्छ मिलता है, ठीक है? अब आपने देखा है गंगा जल तो पढ़ा ही है। इसी रेखा बोल देगा, इस रेखांकित का क्या होगा? इसका मतलब यह कौन सा, इसमें कौन सा पद है? प्रयागराज है, गंगा जल है, स्वच्छ है, क्या है? इसमें 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आप क्या बताएंगे? गंगा जल, क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं जो मिलकर बने हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पद। इस तरीके से आपको वाक्य वाइज दे दिएगा, सिंपल तरह से। हालांकि आपको जब पढ़े हैं तो चाहे वाक्य दे दे चाहे पूरा पद्यांश दे दे, आप तो छाट ही लेंगे, ठीक है? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीज़ें तसल्लीपूर्वक समझते हुए, जहाँ ना समझ में आए दोबारा देखिए इस वीडियो को, दोबारा समझिए। नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, दोबारा आपको समझिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट हो गया? समझ में आ गया ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रयागराज में गंगा जल स्वच्छ मतलब पूछेगा कि इसमें कौन सा पद है? गंगा जल क्या है? पद है, शब्द है कि जो भी अक्षर है, वर्ण है? आप पढ़े होंगे, तुरंत बता देंगे, ठीक? चलिए, आपने शब्द पढ़ लिया। अब शब्द से क्या बनता है? क्या बनता है शब्द से? शब्द से वाक्य बनता है। अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा? वाक्य। वाक्य क्या है? जरा इसका भी परिभाषा लिख लीजिए, एक लाइन। जब 2 या 2 से अधिक शब्द, जब 2 या 2 से अधिक शब्द, जब 2 या 2 से अधिक शब्द, सॉरी शब्द नहीं होना चाहिए, हम पद होना चाहिए। शब्द तो हमने देख लिया, पद में आ गए, अब यहाँ पद होना चाहिए, ठीक? जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलते हैं,
उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उसे ही वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य। हाँ, वाक्य कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हरी स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, और क्या होगा, हरी स्कूल जाता है। या फिर आप कह सकते हैं राम और श्याम, राम और श्याम खेलते हैं। कोई भी आप कोई भी वाक्य बना लीजिए। चिड़िया मैना, चिड़िया और मैना साथ साथ उड़ते हैं। हमने ये कर दिया, आप लोग साथ साथ के लीजिएगा। ठीक है। क्या करें कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अधिक शब्द होना चाहिए, और लिख दिए शब्द, यहाँ पे शब्द है, सारी चीजें ये शब्द हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये सारे आपके क्या बन गए हैं, वाक्य। इसमें एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए कि यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। अभी तक आपने छोटी इकाई समझ लिया है, तो ये भाषा की सबसे क्या है, बड़ी इकाई। अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वाक्य है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? वो जो हमने पॉइंट लिखवाया है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ये 4 पॉइंट कहीं भी आप नोट कर रहे हैं, इसको 4 पॉइंट एक जगह कर लीजिए। क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसमें गलती करके आते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता, पूछता ही है। ठीक है, तो इसको मैं एक जगह नोट करके मैं लिख दे रही हूँ, खुद लिख दे रही हूँ, आप भी लोग इसे लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं लिखती हूँ। ठीक है, उस 4 पॉइंट को एक जगह कर लो, क्योंकि वहाँ से बच्चे गलती कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं वो गलती करें। पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, पहला पॉइंट हमने बताया था कि मौखिक रूप से, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी है। क्या है, ध्वनि। ठीक, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, भाषा की सबसे छोटी है। क्या है, वन। ऑप्शन में अक्षर भी रहेगा, अक्षर मत लगाना, ध्यान देना, वन। तीसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, शब्द। अगला पॉइंट हमने क्या बताया था, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, सॉरी, वाक्य। ठीक, ये 4 पॉइंट रट डालिए, जैसे भी रखना क्या है, मौखिक, मौखिक है तो ध्वनि है, भाषा सिंपल से, भाषा की सबसे छोटी इकाई वन, सार्थक है तो शब्द है, सा है, यहाँ भी सा है, सा से सा कर दीजिए, सार्थक शब्द। भाषा की बड़ी, यहाँ छोटी पूछेगा तो वन कर देना, यहाँ बड़ी पूछेगा तो वाक्य कर देना, कुछ नहीं रटना है।
आप पूरा मत रटिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, इस तरीके कोई रटना, बस एक वर्ड पकड़ लिया। क्या है यहाँ सार्थक है, सा है, यहाँ सा दिख रहा है, यहाँ सा है, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, इस तरीके से। मौखिक है, यहाँ मौखिक दिख रहा है, मौखिक ध्वनि, यही 2 पॉइंट रखिए। यहाँ छोटी दिख रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई गण है, सबसे छोटी इकाई वर्ण, छोटी पूछा तो वर्ण, बड़ी पूछा तो, बस 4 पॉइंट है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। पर थोड़ा माइंड में आप सेट कर लेंगे, चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि हमने जो वर्ण था, वर्ण कैसे आया, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से फिर चीज़ें जो हम लिखते हैं, लिखबद्ध कर देते हैं, उसी को हम वर्ण, फिर वर्ण से क्या आया हमारा अक्षर, अक्षर से फिर हमारा क्या बना शब्द, शब्द से पद, और पद से हमारा वाक्य। ये हम 5-6 पॉइंट पढ़े, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बच्चे यहाँ से गलत कर देते हैं। ये सारे जितने भी चीज़ें हमने पढ़ा, इसको नोट करते चलिएगा, चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब आपका जो मेन पॉइंट रहेगा वो वर्णमाला रहेगा। तो आज मैं वर्णमाला नहीं स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट क्लास है, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। आज जितने भी आज कराए हैं बस उसी को चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से समझते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे और उसमें धीरे धीरे बेसिक चीज़ से लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।